आईफोन इतने महंगे होने के बाद भी कभी कभी ऑफर्स में इतने सस्ते में वो कैसे मिल जाता है, और कोई भी नोट असली है या नकली ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। और भगवान शिव जो कि सबसे शक्तिशाली है, तो उन्हें भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, जानने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। क्या आपको पता है रामायण काल में हनुमान जी से भी शक्तिशाली योद्धा कौन था? दरअसल राम की सेना में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उन्हीं में से एक ऐसे भी योद्धा थे जो कि रावण को एक ऐसी लात मारी थी जिससे कि रावण कई फीट दूर जाके गिरा था, और फिर उसे होश पे लाने में कई घंटे लग गए थे। जिसके बाद भगवान इंद्र को बंदी बनाने वाले मेघनाथ ने जब अपने पिता का ऐसा अपमान देखा, तब उसे काफी क्रोध आया और फिर उसने अपना एक शक्तिशाली अस्त्र उसके ऊपर चला दिया। लेकिन उन्होंने उस अस्त्र को बीच में ही पकड़ लिया और फिर उसे वापस मेघनाथ पर ही चला दिया, जिसके प्रहार को मेघनाथ भी सहन नहीं कर सका। उसके बाद वो भी कई फुट दूर जाके गिरा। उसके बाद भगवान कृष्ण ने भी एक बार अपना भेष बदल के उनसे युद्ध किया था, और उनके बूढ़े होने के बाद भी युद्ध 28 दिन तक चला था। दरअसल ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि जमन जी थे, जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई थी। लेकिन जब वो तीनों लोगों के परिक्रमा कर रहे थे, तब गलती से उनके पैरों के नाखून महामेरु पर्वत को छू गए, जिससे कि वो पर्वत अपना अपमान समझकर बूढ़ा होने का श्राप दे दिया था। रोड पर या पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट करना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो शायद आपको पता ही होगा। लेकिन इसे रोकने के लिए लोगों ने एक ऐसा दिमाग लगाया, उस जगह पे कुछ ऐसा साइन लगाते हैं जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर आप वहाँ पर टॉयलेट करते हो तो उसे यूट्यूब पर लाइव चलाया जाएगा। दूसरे कंट्री पर लोगों को जहाँ तहाँ टॉयलेट करने से रोकने के लिए ऐसा वहाँ पे साइन बोर्ड बनाया जा रहा है, और फिर देखते देखते ये काम भी कर रहा है। लोग अब वहाँ पर टॉयलेट करना बंद कर दे रहे हैं। तो ऐसा साइन बोर्ड इंडिया में आना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। नकली नोटों का पहचान आप कैसे कर सकते हैं? आजकल मार्केट में तो कई सारे नकली नोट मिल जाते हैं, तो ऐसे में उनकी पहचान कैसे करें? तो पता लगाने के तो कई तरीके हैं, पर मेनली आप ये दो तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला है इसकी लाइनिंग, जो कि असली नोटों में बीचों बीच एक ऐसा वायरिंग आती है। तो इसकी वायरिंग अगर नोटों के एकदम ठीक ऊपर से शुरू होती है, तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि ये नोट फेक है। तो रियल नोटों में ये लाइनिंग थोड़ी सी नीचे से शुरू होती है। और सेकंड पॉइंट ये भी है कि ओरिजिनल नोट में एक चिप लगी रहती है, जिससे कि आप एक स्कैनर या नियॉन लाइट में स्कैन कर सकते हो। ये कुछ स्पेशल मार्क्स होते हैं जो कि सिर्फ रियल नोट में ही होते हैं, और फेक नोट में इसे रिक्रिएट करना तो नामुमकिन है। एरोप्लेन हवाओं में कैसे उड़ती है, ये सवाल शायद आपके मन में एक बार ना एक बार आया ही होगा, तो इसका आंसर मैं आज ही दूंगा। एक्चुअली एक एरोप्लेन को उड़ाने के लिए कई सारे सिस्टम एक साथ ही काम करते हैं। तो सबसे पहले एक एरोप्लेन को उड़ाने के लिए उसे टेकअप करते टाइम उसे काफी स्पीड से चलाया जाता है, और फिर थोड़े टाइम के बाद उसके फ्लैप्स थोड़े नीचे कर दिए जाते हैं, जिसके वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स पैदा होता है। ये कुछ ऐसा है जब हम लोग ज्यादा स्पीड में बाइक चलाते हैं, जिससे कि थोड़े से ही फोर्स से बाइक का सामने का टायर थोड़ा ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही एक प्लेन उड़ने लगता है। तो ये फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये प्लेन हवा में उड़ने लगता है। एक बार प्लेन हवा में जाने के बाद उसके अलग अलग पार्ट के फ्लैप्स को यूज किया जाता है, और इंजन को भी, जिसके वजह से प्लेन हवा में आराम से उड़ पाता है और इधर उधर मुड़ भी पाता है। स्क्विड गेम कितना पॉपुलर हुआ था ये तो शायद आपको पता ही होगा, पर आप ये बात नहीं जानते होंगे कि आबू धाबी में एक रियल लाइफ स्क्विड गेम होने वाला है, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में किसी को भी ऑफर आ सकता है, जिसके लिए आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। और स्क्विड गेम की तरह यहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं होगा, और किसी का सचमुच का जान भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ, आपको इसमें कोई भी प्राइज भी नहीं मिलेगा, बस एक एंटरटेनमेंट के लिए किया जाएगा। और ये गेम कब होने वाला है ये किसी को भी अभी तक पता नहीं चला है। 1880 में थाईलैंड की एक क्वीन तालाब के पास बैठने आई थी, और उसके कुछ देर बाद ही वो अचानक से पता नहीं कैसे वो तालाब में डूबने लगी, और वहाँ पर कुछ नौकर भी थे और कुछ ड्राइवर भी थे, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं गया, और कुछ देर बाद ही वो डूब के मर गई। तो आप ये सोच रहे होंगे कि उसे किसी ने बचाया क्यों नहीं? तो दरअसल नौकरों के लिए रानी को छूना अलाउ नहीं था। एक बार गलती से एक नौकर ने रानी को टच कर दिया था, और उसके बाद उसे बहुत बुरी सजा दी गई थी, जिसके वजह से डर के कोई भी उन्हें बचाने नहीं गया था। एलन मस्क की पिछले कुछ महीनों में जो नेटवर्क है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जो टॉप 5 बिलियनियर में से वॉरेन बफेट है, उन्होंने पिछले 90 सालों में जितने पैसे अर्न नहीं किए, उससे ज्यादा पैसे एलन मस्क ने 8 से 9 महीने में अर्न कर लिए। तो सोचिए एलन मस्क महीने का कितना कमा रहा है। जब भी कोई आईफोन खराब हो जाता है तो उसके रिप्लेस में आपको तो एक ब्रांड न्यू आईफोन दिया जाता है। तो कंपनी वाले अपने उस पुराने आईफोन का क्या करते हैं? तो दरअसल एप्पल की एक मशीन है डेजी नाम की, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की मशीन है। ये मशीन 1 घंटे के अंदर 200 आईफोन्स को डिसमेंटल कर देती है, और उस आईफोन में से अच्छे पार्ट को चुन के नए आईफोन में असेंबल कर देती है, और फिर उस आईफोन को इंडिया, लैटिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका में डिस्काउंट वाले प्राइस में बेचा जाता है। और अगर आईफोन कुछ ज्यादा ही खराब हो तो उसके अंदर जो मेटल है उसे रिकम्पोज किया जाता है, और इससे ही आपका भी फायदा होता है और एप्पल कंपनी का भी फायदा होता है। कई लोग खाना खाने से पहले उसकी फोटो लेते हैं, क्योंकि अच्छे खाने के फोटो में काफी ज्यादा लाइक्स आते हैं।
तो इसके वजह से ही जर्मनी में एक ऐसा रूल बना, तो अगर आप वहाँ पर किसी भी फूड का फोटो खींचते हो तो वो फोटो का राइट शेफ्स को मिलेगा, तो सिर्फ उस खाना को बनाया है, और उस फोटो से जो भी अर्निंग होगी वो सारे पैसे उस शेफ को ही देनी पड़ेगी। तो सोचिए अगर हमारे इंडिया में ऐसा कोई रूल चालू हो जाए तो भगवान शिव जो कि सबसे शक्तिशाली है, वो असुरों और राक्षसों को वरदान क्यों देते थे, ये जानते हुए भी कि वो उनके पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। इतिहास में तो ऐसे बहुत सारे राक्षस हुए हैं जो कि भगवान शिव से पावर लिए हैं, सारे गलत काम भी किए हैं, जैसे रावण, महिषासुर, भस्मासुर। इसी वजह से भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, यानी कि वो बहुत भोले हैं, किसी का भी थोड़ी सी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर वो असुर और राक्षसों और जानवर में भेदभाव नहीं करते, वो सबको एक समान समझते हैं। और क्योंकि ये सभी भगवान शिव का ही एक अवतार है, जो जिसके वजह से वो पसंद होकर सबको ये वरदान दे देते हैं और फिर उन्हें एक नई शुरुआत का मौका भी देते हैं। इसी वजह से भगवान शिव आदि अनंत है। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।